आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। देश में गेहूं के निर्यात पर लगी रोक को 1 साल से ज़्यादा हो गया है और जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि गेहूं का निर्यात अगले 1 साल तक खुल पाएगा, क्योंकि सरकार ने इस साल गेहूं की सरकारी खरीद के लिए जो लक्ष्य रखा था उसके पूरा हो पाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। आशंका तो यहाँ तक है कि खरीद लक्ष्य का 80% भी पूरा नहीं होगा। ऊपर से मंडियों में गेहूं की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं और सरकार पर कीमतों को नियंत्रित रखने का दबाव है, जिस वजह से सरकार भी गेहूं का निर्यात खोलने की जल्दबाजी नहीं करेगी। सरकार ने इस साल किसानों से 341,50,000 टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। 21 मई तक यह लक्ष्य 76% ही पूरा हो पाया है। 21 मई तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 261,40,000 टन गेहूं की खरीद की है। मंडियों में गेहूं की सीमित सप्लाई होने की वजह से सरकारी एजेंसियों को खरीद लायक गेहूं नहीं मिल पा रहा और ख़रीद की रफ्तार लगातार सुस्त पड़ती जा रही है। 14 मई के बाद 21 मई तक सरकारी एजेंसियों की कुल खरीद 4 लाख टन से भी कम रही। सरकार किसानों से जिस गेहूं की खरीद करती है उसका इस्तेमाल सरकार की अलग अलग राशन योजनाओं में सप्लाई के लिए होता है। साथ में डिफेंस के लिए भी राशन इसी स्टॉक से जाता है। इस साल सरकारी एजेंसियों ने जितनी खरीद की है उससे राशन योजनाओं और अन्य सरकारी ज़रूरतों के लिए भी सप्लाई पूरी हो जाएगी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर खुले बाज़ार में गेहूं का स्टॉक जारी करने की गुंजाइश घट जाएगी। खुले बाज़ार में जब भी गेहूं की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम के ज़रिए अपने भंडार से गेहूं बेचती हैं। 2023 की शुरुआत में जब गेहूं का भाव आसमान पर पहुंचा था तो सरकार ने खुले बाज़ार में गेहूं बेचा था, लेकिन वह तभी संभव हो पाया था जब सरकार के पास पुरानी फसल का स्टॉक बचा हुआ था। इस बार खुले बाज़ार में गेहूं का भाव फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। मंगलवार को दिल्ली में प्रति क्विंटल भाव 2425 रुपये था और मई में अब तक कीमतें लगभग 6% बढ़ चुकी हैं। कीमतें अगर ज़्यादा बढ़ी तो सरकार के ऊपर खुले बाज़ार में गेहूं की सप्लाई बढ़ाने का दबाव होगा और ऐसी स्थिति में सरकार खुले बाज़ार में गेहूं तब बेचेगी जब उसके पास पर्याप्त स्टॉक बचा होगा। इस साल फरवरी और मार्च के दौरान देश में गेहूं का भाव 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर चला गया था और मार्च के बाद सरकारी एजेंसियों ने 2125 रुपये के समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीद शुरू की। जिन किसानों ने 3,000 रुपये के ऊपर का भाव देखा है वे समर्थन मूल्य पर सरकार को गेहूं बेचने की जल्दबाजी में नहीं दिख रहे। यही वजह है कि इस साल गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। हालांकि बाज़ार को अनुमान है कि किसानों के पास बड़ी मात्रा में गेहूं का स्टॉक बचा हुआ है और भाव बढ़ने पर वे बाज़ार में स्टॉक उतार सकते हैं। इसी बीच सरकार ने मंगलवार को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की संभावना से इनकार किया है। कहा कि राजनयिक माध्यमों में खाद्यान्न की खेपों पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये पूछे जाने पर कि क्या गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा, कोई संभावना नहीं है। सरकार के स्तर पर परस्पर व्यापार व्यवस्था के माध्यम से भारत द्वारा नेपाल और भूटान जैसे कुछ देशों को कुछ मात्रा में गेहूं की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा, विदेश मंत्रालय की ओर से अनुरोध होने पर हम इस पर विचार करेंगे। निर्यात प्रतिबंध जारी रखने का कारण बताते हुए खाद्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुबोध कुमार ने कहा कि भारत एक पारंपरिक गेहूं निर्यातक देश नहीं है। हालांकि देश ने अधिशेष आपूर्ति रहने के कारण पिछले 3 वर्षों में गेहूं का निर्यात किया। देश ने पिछले 3 साल में सालाना 20 से 70 लाख टन की सीमा में गेहूं का निर्यात किया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल गेहूं का निर्यात 50 लाख टन रहा। उन्होंने ये भी कहा कि जलवायु कारणों से पिछले वर्ष के दौरान गेहूँ का उत्पादन कम रहा है। हालांकि इस वर्ष उत्पादन पिछले साल की तुलना में अधिक है और उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 1 करोड़ टन अधिक होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह स्थानीय खपत और घरेलू बाजार में उचित मूल्य पर गेहूं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। अतिरिक्त सचिव ने आगे कहा कि विपणन वर्ष 2023-24 अप्रैल-मार्च में अब तक गेहूं की खरीद 262 करोड़ टन तक पहुंच गई है। पीडीएस आवश्यकता को पूरा करने के बाद एफसीआई के पास अतिरिक्त 85 से 90 लाख टन गेहूं होगा।